आपने वजूहत पूछी तो वजूहत कुछ हैं, जैसे हमारे मौजूदा वाइस चांसलर जो है इंचार्ज अपने पावर्स का नाजायज़ इस्तेमाल अपनी कर रहे बिल्डिंग में हैं। नहीं ना। बेजा का वहाँ इस्तेमाल छोड़ को बाहर जिसको आओ। नहीं कर सकते उसको कर रहे हैं। जैसे किसी का किसी पोजीशन का क्रिएट करना हो, किसी का अपॉइंटमेंट करना हो, या फंड्स हद से ज़्यादा यूज़ करना हो। यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर होता है। जैसे अगर किसी काम के लिए 2 करोड़ रुपए किसी बिल्डिंग के लिए होते हैं तो ये होना चाहिए प्रोसीजर के फाइनेंस कमेटी में जाए, फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाए, फिर अप्रूवल दिया जाए, पैसे दिए जाएं। बजाय उसके उन्होंने इमीडिएटली उसको देने के लिए कहा। तो एज ए रजिस्टर मुझे वाइस चांसलर की बात माननी तो पड़ती है, लेकिन बेहतर यही होता है कि तरीका फॉलो किया जाए। और मेरे रिपेट्रिएशन का भी तरीका उन्होंने सही इस्तेमाल नहीं किया जिसको करना चाहिए। सर ये क्या इशू है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में हमारे व्यूवर्स को आप बताइए। एक्चुअली मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में रजिस्ट्रार के तौर पर काम कर रहा हूँ। जी। पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। वैसे 2 साल पहले मेरा 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुआ था और वहाँ से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। 2 साल के लिए मेरी यूनिवर्सिटी ने भेजा था, फिर 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो एक्सटेंशन का अप्रूवल मेरी पेरेंट यूनिवर्सिटी से भी है और बोरोइंग यूनिवर्सिटी में के वाइस चांसलर ने भी उस वक्त अप्रूव करके फ़ाइल में रिकॉर्ड किया है। अचानक नए वाइस चांसलर जब इंचार्ज आए तो उन्होंने जो है कल 5:30 के करीब मुझे बुला के जो है एक लेटर थमा दिया। लेटर है, ऑर्डर की शक्ल में नहीं है और न नोटिस है न कुछ और है। बस इतना बोला गया कि मुझे रिपैट्रिएट किया जा रहा है। रिपैट्रिएट करने की वजह भी उसके अंदर नहीं लिखी गई है। और फिर बस इतना लिखा गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अप्रूव नहीं किया। कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? हमारे यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है एक तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन जो होते हैं वाइस चांसलर होते हैं। ये 2 कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी हैं। हमारे जो कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी हैं उन्होंने अप्रूव किया था पुराने वाइस चांसलर ने। अब बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उसको जो है नई ईसी जब भी होगी उसको प्लेस करना बाकी था। और ये अचानक इस तरह से ऑर्डर हो या लेटर हो किसी को सर्व नहीं किया जाता। तो इन्होंने जो लेटर सर्व किया उसमें बहुत सारे लैप्सेस हैं। जिस तरह से ये फाइल मूवमेंट नहीं हुआ है और जो है कोई रीज़न्स सही तौर पर नहीं बताए गए हैं और कुछ टाइम देना चाहिए एम्प्लॉइज़ को, नहीं दिया गया है। अगर वाइस चांसलर अपने आप को कॉम्पिटेंट कहते हैं तो कॉम्पिटेंट वो वाइस चांसलर होता है जो विजिटर से नॉमिनेट किया जाता है। तो रेगुलर विजिटर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और विजिटर अगर अपॉइंट करते हैं तो रेगुलर वाइस चांसलर आता है। प्रोफेसर अलगवाड़ी साहब खुद जो है इंचार्ज वाइस चांसलर हैं और इंचार्ज उस वक्त बनते हैं जब सीनियरिटी में जो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हैं, लेकिन उनकी सीनियरिटी के मामले में भी अभी डिस्कशन होना है, एक कमेटी बनना है। दूसरे और एक प्रोफेसर हैं जो सीनियर हैं, उनका क्लेम है कि उनकी सीनियरिटी ज़्यादा बनती है, तो उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हमें। तो अकॉर्डिंगली उनके रिप्रेजेंटेशन को ये जिम्मेदारी होती है रजिस्ट्रार की कि सीनियरिटी का रिकॉर्ड मेंटेन करें तैयार करके। तो उसके लिए मैंने प्रोसेस किया है फाइल में। होपफुली अगर प्रेजेंट वाइस चांसलर एग्री करते हैं तो ये मीटिंग हो जाएगी। लेकिन वो मीटिंग करवाने से पहले यही वाइस चांसलर ने ये डिसीजन लिया है। तो ये डिसीजन में थोड़ा सा शुबा लग रहा है। क्यों लिया है? क्योंकि मैं इसकी मीटिंग करवाने जा रहा था। सर आपके हिसाब से ये उन्होंने क्यों किया है? वही जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि सीनियरिटी एक कंटेंशन है, वो खुद उनकी सीनियरिटी पे सवालिया निशान है। और दूसरे प्रोफेसर ने पुटअप किया है, तो सीनियरिटी हम लोग कमेटी के पास ले जा रहे हैं सभी की रिक्वेस्ट।
जब होगा तो तय पाएगा कि कौन तो आपकी जो प्रोसीजर है वैसे मुझे 5 साल के लिए बुलाया गया तो 5 साल का टर्म तो होना चाहिए, लेकिन अगर मुझे जाना भी है तो प्रोसीजर फॉलो करके जाना है, प्रोसीजर भी नहीं फॉलो किया गया इसमें। तो ये होने की वजह क्या है सर? एक्चुअली जो है ना, आप कह रहे हैं कि कल रात में यहाँ ये डिसीज़न हो गया है, जबकि जो है ना यूनिवर्सिटी का टाइम जो है ना 5 बजे तक है। 5 बजे के बाद ये डिसीज़न लेने की वजह क्या थी? यूनिवर्सिटी का टाइम हमारे यहाँ पे 5:30 तक चलता है, तो 5:30 के करीब ही हुआ है। वैसे मेरे कलीग्स के साथ मैं 5:30 बजे ही मीटिंग कर रहा था, जी। क्योंकि एज ए रजिस्टर मुझे आज का काम तो करना ही करना है, कल परसों और आने वाले हफ्ते की भी तैयारी करना है अपने कलीग्स के साथ। वो कर रहा था तो मुझे अचानक बुला के दिया गया, वो सरप्राइजिंग था मेरे लिए। और आखिरी में एक क्वेश्चन ये है कि अगर आपका ये जो आपका जो ट्रांसफ़र का जो चल रहा है प्रोसेस, अगर ये आपको रोकेगा नहीं तो आप आगे आने वाले दिनों में क्या करेंगे? मैं अपने साथियों से बात करूंगा और जो भी लॉ ऑफ लैंड परमिशन देता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं और जो यूनिवर्सिटी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के रूल्स बनते हैं, मैंने इन तमाम को अपने रिप्रेजेंटेशन भी दी हैं, उसी के तहत कायदे में रहकर कोशिश करूंगा। सर, जब आपने आपके हायर अथॉरिटी से इस बारे में बात की तो उनका क्या कहना था? हमारे हायर अथॉरिटी खुद वाइस चांसलर हैं, उन्हीं का डिसीजन है, उनसे लेकिन आप आर्बिट्री है, सही डिसीजन नहीं है, जिसके लिए मैंने दूसरों को रिप्रेजेंट किया है। उनसे हायर अप होती है, मतलब वही चेयरमैन होते हैं इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से भी मैंने रब्ता किया, तो 3 या 4 मेंबर्स ने जो है ये किया है कि स्टेटस को मेंटेन किया जाए। बस मैं देख रहा हूँ, लेकिन साथ में ये भी चेंज देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर के वेबसाइट पे रजिस्ट्रार का नाम बदला गया है, दूसरे रजिस्ट्रार ऑपरेट कर रहे हैं कैंपस के अंदर, ये तो सारी ये आपको बिना बोले उन्होंने एक्चुअली आपको फ़ोटो चेंज कर दिया, आपका पासवर्ड और आपकी जो है ना वेबसाइट में से नाम भी निकाला? हाँ जी जी। तो आपको इस बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह कुछ राइटिंग में या कुछ नहीं आपको राइटिंग नोटिस में वगैरह कुछ नहीं दी? राइटिंग में नहीं है, तो जो उनका स्टेटस को उनको मानना चाहिए, बस मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, स्टेटस को जो कहा गया है। वही, अगर आखिरी में अगर आपकी जो मांग है पूरी नहीं होगी तो आप आने वाले दिनों में क्या जो है ना आप स्ट्रेंथ करेंगे इसके बाद? कानून के दायरे में जो हक बनता है उसमें कोशिश करूँगा, बस इतना ही है। वेट करता हूँ, लेकिन मैं पुरुम्मीद हूँ कि हो सकता है कि रिव्यू होगा और जो गलती हुई है उसको दुरुस्त किया जाएगा।